नमस्कार डियर व्यूवर्स। आज स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी में हम टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर कर रहे थे। हमारा अगला टॉपिक है भारत का उपवाह तंत्र। प्रश्न उत्तर। भारत का उपवाह तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखते हैं भारत के उपवाह तंत्र पर सामान्य प्रश्न। भारत में नदियों को कितने प्रकार के उपवाह तंत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? दो प्रकार, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। भारत में कितने प्रमुख जल निकासी प्रतिरूप पाए जाते हैं? 3, अनुयायी, विसर्पी और जालीदार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी वाहिनी नदी कौन सी है? यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है और पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियां डेल्टा बनाती है। जबकि जो नर्मदा है, ताप्ती है, वो ऐश्वर्य का निर्माण करती है या जवाहरनद बुक का निर्माण करती है। कौन सी नदियां खाड़ी नहीं बनाती या डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती और माही और साबरमती। ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में, और ये ऐश्वर्य का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गंगा नदी का। भारत में प्रमुख जल ग्रहण बेसिन कितने हैं? लगभग 20 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र हैं। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी है। अब गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितने देशों में फैला है? 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ पर होता है? गोवालंद, बांग्लादेश। गंगा नदी का डेल्टा कितना क्षेत्रफल घेरता है? लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर लगभग भारत के अंदर। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? मानसरोवर झील, तिब्बत के पास। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रमुख सहायक कौन कौन से हैं? कौन कौन सी नदियां इसकी प्रमुख सहायक है? तिस्ता, दिहांग, लोहित, दिबांग। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है? जालीदार। ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वरम, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा, इसकी विशालता के कारण, क्योंकि ये काफ़ी विशाल है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? नरसापुरम, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? प्रवरा, इंद्रावती, मजीरा और साबरी। अब कृष्णा नदी प्रणाली को देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? महाबलेश्वर
चोटी महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आगे कावेरी नदी प्रणाली के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अमरावती, भीमनी और हेमावती। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी प्रणाली के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी का प्रवाह प्रतिरूप कैसा है? अनुयायी। नर्मदा नदी कहाँ पर जल गिरवाती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब सतलुज नदी प्रणाली देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? मानसरोवर झील, तिब्बत। सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। सतलुज नदी किस नदी से मिलती है? सिंधु नदी से। झेलम नदी प्रणाली को देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से। झेलम नदी कहाँ गिरती है? चेनाब नदी में। अन्य प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। साबरमती का उद्गम कहाँ पर होता है? अरावली की पहाड़ियों से। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। आगे चल करके तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक बनती है। महानदी का उद्गम कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गंडक नदी कहाँ गिरती है? गंगा नदी में। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? कुमायूं हिमालय में। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाते हुए आगे से आगे अवश्य शेयर करें। हम लगातार इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहेंगे और स्पेशल स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सभी वीडियोस अलग से सेव रखी हुई है, जिसमें जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पहले की जितनी भी वीडियो हैं वो भी अवश्य देखें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।